और साथियों यहाँ पर एसटी समाज के लोग लगातार ऊपर आ रहे थे। मशाल रैली निकाली गई है उन लोगों की ओर से। उनका कहना है यहाँ पर काम करेगा। साथियों, मैं बात बाबा साहब की एक स्टेटमेंट से शुरू करना चाहूंगा। जब बाबा साहब SC ST की लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो ये तथाकथित ऊंची जाति के लोग बाबा साहब को देशद्रोही कहते थे, एंटी नेशनल कहते थे। उन दिनों में बाबा साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर देश और मेरे बीच में कभी कंपैरिजन हुआ तो मैं देश के लिए मर मिटूंगा, मगर अगर कभी देश और मेरी कम्युनिटी के बीच में संघर्ष हुआ तो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए मर मिटूंगा, देश को बाद में। उसके बाद संविधान आया और संविधान में हमें हक हकूक मिले, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बाबा साहब की दूसरी स्टेटमेंट जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा हमने गलती कहां कर दी। बाबा साहब ने कहा था संविधान कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, मगर चलाक मक्कार और देशद्रोहियों के हाथ में लगेगा, अगर वो देश के ऊपर राज करेंगे तो संविधान सबसे बुरा साबित होगा। और अगर संविधान कोई बुरा भी क्यों ना हो, देश चलाने वाले लोग अगर देश के प्रति निष्ठावान, कर्मठ और देश के हित में काम करने वाले हों तो संविधान बढ़िया साबित होगा। एग्जाम्पल इंग्लैंड की देता हूं, वहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और दुनिया की बेस्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि वहां के रूलर अपनी कौम के लिए काम करते हैं या रिजाइन करके घर चले जाते हैं, देश को बर्बाद नहीं करते। अब इस साजिश को आप समझ लीजिए, साजिश है क्या? ऐसा नहीं है कि SC ST OBC के बच्चे नालायक हैं, बिल्कुल नहीं है। IAS की पिछली 20 साल की लिस्टें निकाल लीजिए, रिटर्न में SC ST OBC टॉप पे होता है। 250 नंबर होते हैं इंटरव्यू के, और इंटरव्यू के मेंबर जो होते हैं, इंटरव्यू लेने वाले, वो होते हैं अपर कास्ट के। 250 में से अपने वालों को देते हैं 200, 250, 240, और SC ST OBC के कैंडिडेट्स को देते हैं 70, 80, 90। साथियों, IAS तो एक एक पॉइंट पे जाता है, एक एक नंबर पे जाता है, एक एक नंबर में हजारों स्टूडेंट रह जाते हैं। इस तरह से हमें पछाड़ा जाता है। तो रिजर्वेशन की जरूरत इसलिए हमें पड़ी। रिजर्वेशन में वो बाहर हो जाते हैं तो कंपटीशन हमारे बीच में हो जाता है। कम से कम जो भी निकलता है हमारे घर से निकलता है, ये हिस्सेदारी हमें मिलती है। अब साजिश क्या रची है GD शर्मा साहब ने, रिटायर्ड जस्टिस GD शर्मा साहब, जो RSS के इशारे पे, भाजपा के इशारे में, हिंदुत्ववादी संगठनों के इशारे पे बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की से रिपोर्ट पे काम कर रहे थे, जिनको शायद अपना बेटा हाईकोर्ट जज बनवाना है कि उनकी क्या इंटरेस्ट है। उनकी साजिश को समझिए। अब वो SC ST OBC तीनों वर्गों में अपर कास्ट को घुसेड़ रहे हैं। अब क्या होगा? अब जब लिस्ट बनेगी, जनरल वाली सीटें भी वो ले जाएंगे। SC ST OBC की सीटों में अभी जो मैंने आपको बताया, रिटर्न में आप जितने नंबर मर्जी ले जाइए, इंटरव्यू में आपको दूध में से बाल की तरह उखाड़ कर बाहर फेंक दिया जाएगा। और सारी सीटें किसको मिलेंगी? 3, 4, 5 या 6%, 6% अपर कास्ट 100 का लोगों के बच्चों को मिलेंगी। और हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब 5 अक्टूबर को जहां पर 19 में 370 और 35 वाला मसला हुआ, आपको पता है 6 महीने तक अखबारों के पूरे पेज पे क्या होता था? OBC के लिए बड़े बड़े वादे, SC के लिए बड़े बड़े वादे, ST के लिए बड़े बड़े वादे। और हम आप सब लोगों को आगाह कर रहे थे, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, लगातार एहतजाज कर रहे थे, हम सबको चेता रहे थे ये आपको धोखा देंगे, ये छलेंगे आपको, आपकी आने वाली नस्लों को बर्बाद करेंगे। आप देख लीजिए, OBC को 2% मिलता था, वो भी नहीं मिल रहा, उसमें भी इन्होंने अपर कास्ट घुसेड़ दिया। अब कुछ नहीं मिलेगा OBC को। SC में भी इन्होंने कुछ ऐसी जातियों को इंक्लूड करने का फैसला किया है
जो डिजर्व नहीं करती, और इसी तरह से पहाड़ी स्पीकिंग को एसटी में डालकर आपके हक पे डाका डालने का काम किया जा रहा है। अगर ये हो गया तो नोट कर लीजिएगा, 2023 के बाद जितनी पोस्टें एसटी की निकलेंगी जम्मू कश्मीर में, आपका एक आधा बच्चा आ गया तो मुझे पता नहीं, एक भी बच्चा आपका अब सीट नहीं निकाल पाएगा, याद रखिएगा। ऐसा नहीं आप ना लाए कि मैंने बता दिया आपको, उनका षड्यंत्र है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटियां उनके हाथ में है, इंटरव्यू उनके हाथ में है, लिस्ट वो निकालेंगे, आप जो करेंगे उसका फल आपको नहीं मिलेगा। और साथियों, यहाँ पर एसटी समाज के लोग लगातार ऊपर आ रहे थे, मशाल रैली निकाली गई है उन लोगों की ओर से। यहाँ पर जो लोग एकत्रित हुए हैं, सर बताइए, यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर रैली किस ओर लेकर के जा रहे हैं? हम रैली ले जाना चाहते हैं गवर्नर हाउस तक। कम से कम गवर्नर साहब तो एलजी साहब भले ही यहाँ नहीं है, लेकिन हम दिखाना चाहते हैं, लोगों का जोश दिखाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं लोगों का एक समंदर आज पूरे जम्मू शहर में निकला, और वो उस बिल के खिलाफ है जो एसटी, एससी और ओबीसी के खिलाफ पेश किया जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर। हम चाहते हैं कि उस बिल को डिस्कस ही ना किया जाए, उसे पास ना किया जाए और उसे फौरी तौर पर ड्रॉप किया जाए, क्योंकि वो एक एससी, एसटी और ओबीसी के हकूक़ पे एक डाका है। इसलिए आज का ये आप जो गुस्सा देख रहे हैं लोगों के अंदर, आपको लगता है कि आप पहुँच पाएंगे गवर्नर हाउस? हम कोशिश कर रहे हैं। अभी यहाँ बैठेंगे, फिर अगर यानी पुलिस ने, हम देखिए, हम किसी टकराव का रास्ता हम नहीं चाहते हैं। हम पुरअमन लोग हैं, हम अमन चाहते हैं, और हम ये अगर एलजी साहब यहाँ होते तो शायद हम पहुँच ही जाते, लेकिन जैसा कि मालूम है वो यहाँ नहीं है। तो हमने यानी बड़ा मकसद जो है वो मरकज़ी सरकार को दिखाने का था कि लोगों का इस कदर गम और गुस्सा है इस किस्म के गैर कानूनी बिलों को लेकर, इसलिए वो होश के नाखून ले और इस किस्म के गैर कानूनी, गैर आईनी बिलों को ड्रॉप करें, उसे डिस्कस ना करें और ना ही पास करें। यहाँ पर नारे आप लोगों को सुनाई दे रहे होंगे पीछे से, बताइए कि आज कहाँ और किस ओर? आज हम जितने भी रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं सारे सड़कों पे हैं। जिस तरह से पिछले एक साल से सरकार, जो बीजेपी की सरकार, जो एसटी, एससी, ओबीसी की कैटेगरी के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी सरकार करने की कोशिश कर रही है। हमने पहले भी जिस तरह से सेंटर के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी जो है वो बिल लाना चाहती है, तो हम उसके खिलाफ हैं। और हमने पहले भी पैदल मार्च जो स्टार्ट की थी कपवारा से, और पैदल मार्च हमें रोक दिया गया था राजौरी के अंदर। हम आज दोबारा उसी जो है ये जो रैली वो है, मिसाल रैली शुरू की गई है। मिसाल क्यों पकड़ी है आपने? सर, ये जैसे कि आप देख रहे हैं, मिसाल पकड़ी है। जैसे कि आप देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, पिछले 1-1.5 साल से हमने कुपवाड़ा से ये स्टार्ट किया था ट्राइबल मार्च, वहाँ से भी स्टार्ट हुआ। मिसाल क्यों पकड़ी गई है? मिसाल ये पकड़ी हुई है ताकि जो सरकार है वो अंधी हो चुकी है, उसे दिख नहीं रहा है, वो हमारे हक खा रही है। जो सरकार है यहाँ पे वो हमारे हक खा रही है। हम रोडों पे उतरे हैं। क्या हक खा रही है? कौन है? ताकि जो भी सेंट्रल में सरकार बैठी है इस टाइम। देखिए, मेरा नाम अवेश चौधरी है, और आज जब आप पूछ रहे हो कि ये मिसाल किस लिए जलाई है, आज ये मिसाल हमें जलाने की जरूरत तब पड़ी जब जो आज दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने अंधेर गर्दी बना के रखी हुई है, उन लोगों को रोशनी दिखाने के लिए हमने ये मिसालें जलाई हैं। और हम अपनी कौम की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे ये मिसालें लेके हमें दिल्ली तक जाना पड़े। अपने भेड़ बकरी, अपना माल मवेशी, जो हम असली ट्राइबल्स के रिचुअल्स हैं, उनको सड़कों पे लेके निकलेंगे और अपने हकूक की लड़ाई को लड़ेंगे। मैं एडवोकेट मोहम्मद अकरम। कहाँ जा रहे हैं? आज हमने ये रिजर्वेशन की जो उसके साथ जो छेड़छाड़ करने के लिए मानसून सेशन में जो बिल पेश करने की प्रपोज्ड बिल है, जो पार्लियामेंट जा रहे थे, जा कहाँ रहे? हम गवर्नर हाउस की तरफ मार्च कर रहे हैं। और ये जो रिजेंटमेंट, इसका हमला जिस प्रकार सामने खड़ा है, क्या जा पाएंगे? सर, ये देखो, हम आज अभी ये कानून की लड़ाई है और हम ये लड़ेंगे। आज ये सिर्फ छोटा सा प्रोटेस्ट किया है हमने, और जिसमें हमने मशाल मार्च की थी। अगर इस तरीके से रहा, हमारे कानून के साथ, हमारे हक के साथ छेड़छाड़ की, तो हम अपनी गाय भैंस बकरियां लेकर रोडों पे आएंगे और सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। यह सरकार गाय भैंस और बकरियां लेकर के रोड पर उतरने की बात कह दी गई है इनकी ओर से। हम गवर्नर हाउस जा रहे हैं, लेकिन पुलिस का बहुत ज़्यादा जोर है, और हम भी चाहते हैं कि फ़िलहाल पुलिस के साथ, चूँकि हम अमन पसंद हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले इस मुल्क के, तो हम आज पहला ट्रेलर है, इतना ही करेंगे। इंशाल्लाह इसके बाद जो स्ट्रेटजी होगी वो कमेटी तय करेगी आगे बढ़ा। बताइए मुझे कि कहाँ आज गवर्नर हाउस की तरफ रुख किया है, क्यों किया है? ये जो मौजूदा सरकार है, जो ये हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं
उनका हक खाना चाहती है। ये उन लोगों को जो ऑलरेडी जो है बहुत ही ऑर्गेनाइज लोग हैं, बहुत ही जो है उन लोगों को, जनरल कैटेगरी के लोगों को जो है एसटी कम्युनिटी में शामिल करना चाहती है, पार्टी स्पीकिंग लोगों को। और इस बिल को हमें हाल ही में पता चल रहा है कि वो ये बिल जो है लागू करना चाहती है अभी जो मानसून का सेशन है। हम पूरे जो SC ST OBC के लोग हैं, तमाम लोग जो है इस वक्त अपनी ST समाज के लोगों के साथ हैं। और इस सरकार ने जल्द से जल्द जो है ये फैसला वापस नहीं लिया तो हम ये रैली जंतर मंतर तक लेके जाएंगे। आप देख रहे हैं कि मिसाल आपको दिखाई दे रही होगी, मिसालें जलाई गई, हाथ में मोमबत्तियां हैं, टॉर्च पकड़े हुए लोगों ने, यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, ज़बरदस्त नारेबाजी हो रही है। अपना नाम बता दीजिए। सर, ये हमारा जो आज का जो ये एक मशाल मार्च था, इससे पहले हम ट्राइबल बचाओ मार्च कर चुके हैं। सरकार ने पहले भी अपर कास्ट को शामिल करने की बातें कही हैं, अब दोबारा से ये बातें अरूज पे आई हैं और ये पार्लियामेंट में शामिल करने जा रहे हैं। इसके खिलाफ आज हम सड़कों पे हैं और इसके अगर सरकार पीछे नहीं लेती तो हम ये मशाल मार्च लेके पहले पूरी स्टेट को अवेयर करेंगे और फिर टूवर्ड्स दिल्ली हम संसद तक भी जाएंगे। ये मिसाल लेकर के किसको रोशनी दिखाने की कोशिश की? सरकार को रोशनी दिखाने की कोशिश की जा रही। सरकार ने तो हर तरफ स्ट्रीट लाइटें लगवा दी हैं। आपको कहीं दिख रही है स्ट्रीट लाइट? आज आप एक मिनट सर, हम पिछले 2 साल से सरकार के आगे बिल्कुल पीसफुल तरीके से हम ये डिमांड कर रहे थे कि अपर कास्ट को शेड्यूल कास्ट के दायरे के अंदर दाखिल ना किया जाए। अगर किया तो हम लोग सड़कों पे निकलेंगे। उसके बावजूद भी मानसून सेशन आने वाला है। कल हमने देखा कि अब उसमें बिल में बिल्कुल साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ है कि शेड्यूल कास्ट में अदर कास्ट को, अपर कास्ट को ऐड किया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि गवर्नर साहब यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप गवर्नर हाउस की तरफ रुख कर लिया। हम गवर्नर हाउस की तरफ हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। ये हमारा मशाल मार्च है, हम पूरी सिटी का चक्कर लगाना चाहते हैं गवर्नर हाउस तक। हम निकले थे, अभी आपने सिर्फ छोटा सा ये क्लिप देखा है। आने वाले दिनों में हम भैंस, भेड़, बकरियां, कुत्ते लेके सारे के सारे सड़कों पे आ जाए। जो बरसात के दिनों में जंगलों में रह रहे हैं, हम सारे के सारे लोग सड़कों पे निकलेंगे। ये मवेशी अपने जानवरों को लेकर के यहाँ पर ST समाज के हमारे लोगों ने रुख कर लिया है। अगर सरकार कोई ऐसा स्टेप लेती है और हमारे सिर्फ गुजर बकरवाल ही नहीं, ऑल रिजर्व कैटेगरीज SC ST OBC जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, अम्बेडकर युवा संगठन है, भीम आर्मी के लोग हैं, सारे के सारे हमारे साथ हैं। अगर वहाँ भी बात नहीं खत्म होती, हम दिल्ली का रुख करेंगे। हम जंतर मंतर तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। माल मवेशियों के साथ हम आएंगे। क्या कह रहे हो सर? हम माल मवेशियों के साथ रोड पे आएंगे। माल मवेशियों के साथ रोड पर आने की बात कह दी गई है। अब आगे क्या होगा वो देखना होगा। यहाँ पर इन लोगों का जो ये जमावड़ा है, इनका ये कहना है ये तो अभी एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है और पिक्चर बाद में दिखाई जाएगी। आप यहाँ से दिखा दीजिए कि पुलिस की ओर से घेराबंदी की गई है, रोका गया है कि किसी भी तरीके से ये गवर्नर हाउस की तरफ मूव ना कर पाएँ। लेकिन इन लोगों का अब ये कहना है कि हम गवर्नर हाउस की ओर तो बाद में जाएंगे, लेकिन आज हम इसलिए मिसाल लेकर के निकले हैं ताकि बाकी जनता को उनके हकों के बारे में जागरूक कर सकें।